पूछा क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा बाधिय राज मोहि भावा। भगवान ने नहीं कहा कि तू गलत कह रहा है, ये नहीं कहा गलत कह रहा है। क्या कहा? सखा नीति तुम नीक विचारी, जैसे वहां लक्ष्मण से कहा था ना, तात कही तुम नीति सुहाई, बहुत अच्छी नीति कही तूने। ऐसे सुग्रीव से कहा सखा नीति तुम नीक विचारी, लेकिन मम पद शरणागत भयहारी, लेकिन मैं रसूल हूं, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं स्थान दे दूंगा, उसको मैं रखूंगा। जो सभीत आला चरणाई, रखी ही प्राण की नाई, यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है उसको मैं अपने प्राण के समान रखूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा से मजबूर हूं। बात तूने सही कही, ठीक है, ये नहीं कहा तू गलत कह रहा। भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार बात कहता है, वो आपके लिए भले गलत हो लेकिन उसकी दृष्टि से तो गलत नहीं है। Everybody can speculate, imaginate according to his own state of mind. How you can say that you are telling wrong? जो व्यक्ति जो भी बात कह रहा है वो अपनी स्थिति के अनुसार कह रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि किसी की बात तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम ये मत कहो कि तुम गलत कह रहे हो। जिसको तुम कहोगे गलत कह रहे हो वो अपने बात को सही करने के लिए तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। तो क्यों अपनी जुबान से दूसरे को शत्रु बना रहे हो तुम? धर्म का मार्ग यही है, यदि कोई गलत कह रहा है तो कहो भाई बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन मुझे बोली है। भगवान की नीति है। तो भगवान की इस नीति को यदि आप अपनाएंगे, भगवान की इस क्षमा वृत्ति को यदि आप अपनाएंगे तो राम का अनुकरण करते हुए आप भी अपने जीवन में सुख और शांति को पाएंगे। आपको कोई शत्रु नहीं बनेगा। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा बैरु राम बड़ाई करेगी, शत्रु भी राम की प्रशंसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि शत्रु के विचार को भी वो गलत नहीं करते, तुम्हारी बात सही है। रावण कहता तुम मुझे नहीं जानते, भगवान का ही मैं तुम्हें जानता हूं। जो रावण कहता मैं ये हूं, मैं हूं, मैं हूं, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, जो तुम करो तो असत्य है। जो किसी की बात को गलत नहीं कहता, गलत में कहने का अभिप्राय उसको मान लो तुम, नहीं मानना न मानना अलग बात है। ना मानने से वो नाराज नहीं होगा, गलत कहने से नाराज होगा। भाई बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन मेरी ऐसी परिस्थिति मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वो सोचता है मेरी बात का आदर तो किया, नहीं माने तो बात अलग नहीं, आदर तो होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि राम का जीवन आपके लिए एक महान प्रकाश स्तंभ है। और सही में एक अंग्रेज ने लिखा है रामायण पढ़ करके कि भाई राम परमात्मा थे कि नहीं थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस रामायण का लिखने वाला सर्वज्ञ परमात्मा जरूर है, उसमें कोई संदेह नहीं। रामचरितमानस को पढ़ करके उसने इस पर एक कमेंट लिखा कि राम परमात्मा थे कि नहीं थे तो मुझे पता नहीं, लेकिन रामचरितमानस का लिखने वाला जरूर कोई सर्वज्ञ और परमात्मा रहा हो, नहीं तो ऐसी बात कौन लिखता। तो आप लोग इसका चिंतन करते हुए अब घर जाइए, कल सवेरे फिर मिलेंगे। समय तो ज्यादा हो गया, आज 10 मिनट ज्यादा हो गया। यदि प्रेम प्रभु से चाह, मेरे प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। इस मंगल कामना के साथ ही हम आप लोगों को अपने इस ज्ञान सत्र के 8वें दिन पर भगवान श्री राम के पावन चरित्र के कुछ अंशों का वर्णन सुनाएंगे। आप लोग जैसे सुनते आ रहे हैं, भगवान राम धर्म की साकार मूर्ति हैं। धर्म ही राम रूप में साकार होकर के अभिव्यक्त हुआ है, ऐसा वेद का सिद्धांत है, ऐसी ऋषियों की घोषणा है।
सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। जहाँ सत्य है उसी को धर्म कहते हैं, जहाँ धर्म है उसे सत्य कहा जाता है। वेद में बड़ा सुंदर प्रसंग है, वहाँ ये समझाया गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म की बात कहता है तो लोग कहते हैं ये सत्य कह रहा है, और जब कोई सत्य बात बोलता है तो लोग कहते हैं ये धर्म कह रहा है। इसलिए धर्म और सत्य दोनों दो अलग अलग नहीं हैं। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। और भगवान सत्यदेव जी धर्म जी और भगवान श्री राम सत्य की साकार प्रतिमा है, इसलिए वो धर्म की साकार प्रतिमा है। महर्षि वाल्मीकि ने राम को शाश्वत सत्य कह करके घोषित किया। राम शाश्वत सत्य है, और आप जानते हैं जो शाश्वत सत्य है वही शाश्वत धर्म है, और जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत धर्म है, वही शाश्वत ब्रह्म है। इसलिए राम को ब्रह्म के स्वरूप में भारतीय ऋषियों ने स्वीकार किया, उनकी प्रतिष्ठा की। विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पूर्ण रूप से ब्रह्म का ही पूर्णावतार राम को घोषित करते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचना में राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कह नित नेत निरूप ही वेदा, ऐसा कह करके घोषित किया है। जो राम ब्रह्म हैं, जो राम सत्य हैं, जो राम धर्म हैं, उन राम के पावन चरित्र का श्रवण मनन और उसका निधिध्यासन करते हुए यदि आप अपने जीवन में कुछ अंश तक भी उसके लिए समर्पित करेंगे, तब भी आप अवश्य ही भगवान के कृपा के भाजन बनेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं। बात इतनी है, भगवान राम कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाला, मेरी शिक्षा का, आज्ञा नहीं उन्होंने कहा, अनुशासन का, मेरी शिक्षा का पालन करने वाला व्यक्ति ही मुझे प्रिय है, और वही मेरा अपना सेवक है, दास है, भक्त है, जो कुछ आप मानते हो अपना। भगवान की शिक्षा क्या है? केवल धर्म का आचरण। भगवान राम ने अवधपुर वासियों को बुला करके कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, तो बचन हमार मानी दृढ़ गहू। यदि तुम जीते जी और मृत्यु के पश्चात दोनों अवस्थाओं में सुख चाहते हो, तो मेरी बात को तुम स्वीकार करो, मेरी सीख को स्वीकार करो, और जो मैं सीख तुम्हें दे रहा हूं ये कोई बड़ी कठिन है, ऐसी बात नहीं। सुखद सुलभ मार गए भाई। भगवान कहते हैं भैया ये मेरा बताया हुआ रास्ता बड़ा सुखद है और सुलभ है। सुलभ माने बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाला, और सुखद माने तुम्हारे जीवन में रस वृद्धि करने वाला। सुखद सुलभ मार्ग यह भाई। कौन सा मार्ग? कहा भगवती मोर पुराण श्रुति गाई। वेद और पुराण के द्वारा कही हुई भगवान की भक्ति यथार्थ भगवान के द्वारा प्रतिपादित वह धर्म है। इससे श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। गीता में जहां पर भगवान ने धर्म की व्याख्या की है वहां पर भी यही बात बताई, भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म ही धर्म है। फिर से समझ लो एक बार, भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म ही धर्म है, और स्वार्थ बुद्धि से किया जाने वाला धर्म भी कर्म है।
कर्म का परिणाम दुख सुख भोग है, धर्म का परिणाम परमात्मा की कृपा की प्राप्ति। समझे? स्वार्थ बुद्धि से किया जाने वाला धर्म में कृत भी कर्म है, और भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म जो है वो धर्म है। कर्म और धर्म में अंतर क्या है? कहा कर्म का परिणाम सुख और दुख भोग है, धर्म का परिणाम प्रभु कृपा की प्राप्ति। अब आप सोच लीजिए, आपको किसका अवलंबन लेना है, कर्म का या धर्म का? धर्म यथार्थ नकारात्मक नहीं है, वह क्रियात्मक है। जैसे ये नहीं करना धर्म नहीं है, ये करना धर्म है। हमारे जीवन की दो विधाएं हैं और उनके लिए निषेध और विधि का उल्लेख है वेद में। तो धर्म निषेधात्मक नहीं है, धर्म विध्यात्मक है। निषेधात्मक माने जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म नहीं है। झूठ ना बोलना धर्म नहीं है। फिर धर्म क्या है? सत्य बोलना। कहने का क्या है कि झूठ ना बोलकर क्या मौन नहीं कर सकते हैं? झूठ नहीं बोले आप, सत्य बोलने का साहस जुटा नहीं पाए इसलिए चुप रहे। तो चुप रहना धर्म नहीं है, फिर क्या है? सत्य बोलना धर्म है। आप जानते हैं महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के वध का प्रसंग उपस्थित हुआ तो भगवान ने क्या समझाया अर्जुन को? कहा ये दोनों मेरे पूज्य हैं। कहा ये पूज्य तो हैं लेकिन अधर्मी हैं। अधर्मी? आजीवन आपका चिंतन करने वाले भीष्म पितामह अधर्मी कैसे हो सकते हैं? भगवान ने कहा कि जो सत्य को जानते हुए भी उसको कहने के अवसर पर मौन रह जाए वो धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि धर्म नकारात्मक नहीं है, धर्म क्रियात्मक है, विधियात्मक है, निषेधात्मक नहीं। जिस समय द्रौपदी नग्न की जा रही थी, द्रौपदी ने प्रश्न उठाया भरी सभा में और कहा कि यदि इस मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे दे तो मैं इस समय दुर्योधन के अत्याचार को स्वीकार कर लूंगी। क्या पुरुष को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को जुए पर लगा दे? क्या स्त्री पुरुष की संपत्ति है? यह उसका प्रश्न था। और इसका उत्तर जानते हुए भी भीष्म पितामह मौन हो गए, द्रोणाचार्य मौन हो गए, सबने सर नीचे कर लिया। उस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उसके इस प्रश्न का उत्तर दिया हो, क्योंकि उत्तर नकारात्मक था और नकारात्मक उत्तर देने का अर्थ था दुर्योधन से शत्रुता मोल लेनी। किसमें साहस था? सामर्थ्यवान होते हुए भी भीष्म पितामह और द्रोण बोले नहीं कुछ, लेकिन मौन रहे। उस अत्याचार को मौन होकर के देखते रहे। इसलिए भगवान ने कहा ये अधर्मी है। मौन जो है अधर्म की स्थिति में जब व्यक्ति सामर्थ्यशाली होते हुए भी मौन रह जाए तो इसका अभिप्राय होता है कि वह अधर्म का समर्थन कर रहा है। मौनम सम्मत लक्षण, तो अधर्म में उसकी सम्मति स्वीकार कर ली जाती है। और इसी मौन के नाते इन्होंने अपने धर्म का त्याग किया है। और ऐसे अधर्मात्मा व्यक्ति को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जहां धर्म की प्रतिष्ठा हो रही हो। मेरे कहने का अभिप्राय, धर्म नकारात्मक नहीं है, निषेधात्मक नहीं है, विधियात्मक है। एक दुखी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति को देख करके दुखी हो जाना ये दया है, लेकिन दया से बात नहीं बनती।
जब तक तुम्हारे हृदय में उसके प्रति करुणा उत्पन्न न हो जाए। करुणा क्या करती है जानते हो? तुम्हें मजबूर कर देती है कि उसके दुख को दूर करने में तुम अब सक्रिय हो जाओ। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि आप देखिए आज से अंत तक भगवान राम का जीवन, वहां धर्म सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं। किसी भी अवस्था में राम के जीवन में आपको निष्क्रियता नहीं मिलेगी, और न तो किसी राम के चरणानुरागी व्यक्ति के जीवन में निष्क्रियता मिलेगी। वहां सभी सक्रिय हैं अपने अपने स्थान पर, पूर्ण गतिशील हैं। इसीलिए राम और रामायण को धर्म का साकार विग्रह माना जाता है। केवल राम ही नहीं, राम के अनन्य चरणानुरागी जितने महाबली भक्त हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप जरा भगवान मारुति को देखिए, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा भक्त, उनसे बड़ा सेवक अभी तक हिस्ट्री में दूसरा कोई नहीं हुआ। उनसे अधिक बलवान भी हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ। अब तक के संस्कृत साहित्य में बल की सीमा भगवान मारुति है। उनसे अधिक बलवान की कल्पना भी नहीं की गई अभी तक। लेकिन उनके जीवन में आप देखिए, उनकी भक्ति मालाधारी की नहीं है। कैसी भक्ति है? गदाधारी की। हमेशा तत्पर रहते हैं वो, आजीवन में आजीवन भर तत्पर रहे राम के काज के लिए। उन्होंने हर एक प्रकार के विधियों को स्वीकार किया। यहां तक कि रामायण में एक बड़ी विचित्र घटना इसलिए बता रहा हूं कि है बड़ी विचित्र घटना का वर्णन है। जिस समय रावण युद्ध स्थल से हट करके और यज्ञ संपादन में लग गया, यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो जाए तो उसको कोई मार नहीं सकता, अजेय हो जाएगा। रावण जानता था कि मुझे यज्ञ से उठाने में केवल एक ही बाधा कार्य कर सकती है, वह है मंदोदरी का अपमान, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए रावण ने यमकातरी नामक एक यंत्र में मंदोदरी को ले जाकर के बैठा दी। और उसको पता था इस यमकातरी नामक यंत्र को केवल दो व्यक्ति तोड़ सकते हैं, एक राम और दूसरा हनुमान। तो राम की प्रतिज्ञा है कि हम 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, नगर में नहीं जाएंगे, पुरी में नहीं जाएंगे, ग्राम में भी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की है 14 वर्ष तक। पिता ने वनवास दिया है तो वन में ही रहेंगे। इसलिए निषाद राज से कहा कि मैं ग्राम में तुम्हारे नहीं जा सकता। ग्राम बास नहीं उचित अस। और सुग्रीव से कहा कि हम तुम्हारे पूर्व में नहीं जा सकते, इसलिए लक्ष्मण को भेज रहा हूं। और विभीषण से कहा पिता वचन में नगर न जाओ, क्योंकि लंका नगरी है, किष्किंधापुरी है, और जहां निषाद रहता था वो गांव है। भगवान ने तीनों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं जा सकता। रावण जानता था राम दृढ़ प्रतिज्ञ है, सत्य प्रतिज्ञ है, इसलिए राम तो आ ही नहीं सकते लंका में। जब राम लंका में आएंगे नहीं तो यमकातली को कैसे तोड़ेंगे। अगर आ गया दूसरा व्यक्ति हनुमान यमकातली को तोड़ सकता है, लेकिन रावण को भ्रांति हो गई। हनुमान ब्रह्मचारी है,
और ब्रह्मचारी होने के नाते किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता। नैतिक ब्रह्मचारी है, वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। इसलिए मंदोदरी सुरक्षित रहेगी इस यम का करीब। लेकिन जब ऐसा निश्चय करके रावण यज्ञ में बैठ गया, विभीषण ने आकर के राम से कहा, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। रावण एक यज्ञ कर रहा है, प्रभु यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो मरेगा नहीं। भगवान ने तुरंत तो हनुमान को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया और वीरों को बुलाया और उनसे कहा, आदेश दिया, यज्ञ ध्वंस करो तुम जाई। यहां पर एक प्रश्न होता है कि राम यज्ञ के रक्षक थे या विध्वंसक? यदि राम यज्ञ के रक्षक हैं तो ये आदेश क्यों देते हैं, यज्ञ ध्वंस करो तुम जाई, जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दो। मेरे से सज्जन ने पूछा, हम कहा न राम यज्ञ के रक्षक हैं न विध्वंसक। राम ये देखते हैं कि यज्ञ हो किस लिए रहा है, यज्ञ का कर्ता किस दृष्टि से यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ लोकहित में है तो उसके राम रक्षक हैं, और यदि यज्ञ लोक अहित में है तो राम उसके विध्वंसक हैं। क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय कर्म के परिणाम से किया जाता है, लेकिन उसके रूप से नहीं किया जाता, उसके परिणाम से किया जाता है। और राम हमेशा कर्म के परिणाम पर दृष्टि रखने वाले हैं। ये राम की महिमा है कि राम विवेकशील है, और विवेकी पुरुष का एक ही सदैव दृष्टिकोण होता है कि जो आज ये कार्य किया जा रहा है इसका कल परिणाम क्या होगा। बिना परिणाम पर ध्यान दिए जो कर्म में प्रवृत्त होता है उसको अविवेकी कहते हैं, और जो परिणाम को ध्यान में रखते हुए कर्म में प्रवृत्त होता है उसको विवेकी कहते हैं। धर्मात्मा विवेकी होता है, न कि अविवेकी। इसलिए राम ने निर्देश दिया कि रावण का जीवित रहना धर्म संगत नहीं है। देवताओं का एक द्रोही है, ऋषियों का द्रोही है, वेद की दुहाई देते हुए वैदिक धर्म का विरोधी है। रावण वेद का विरोधी नहीं था, वैदिक धर्म का तो अनुयायी था, लेकिन वैदिक धर्म की आड़ में वो आसुरी धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वेद की दुहाई देने मात्र से कोई वैदिक धर्मानुयायी नहीं हो सकता, इसलिए इसके यज्ञ को विध्वंस करो। अब विध्वंस करने की आज्ञा तो दे दी, पहुंच गए लक्ष्मण भी, हनुमान भी, सभी वीर। अब वो यज्ञ मंडप में बैठा हुआ स्थिर होकर यज्ञ कर रहा था। आकर पहले उसको कटु वचन कहे, फिर यहां तक उसको लात से मारने भी लगे, लेकिन वो उठा नहीं। वो जानता था कि ये सारे विघ्न आएंगे। लेकिन क्या हुआ इतने में, जब सभी ने देखा कि रावण तो उठ नहीं रहा और थोड़ी देर और रह गई, यदि इसका यज्ञ पूरा हो गया तो ये अजय बन जाएगा। हनुमान जी विचार करने लगे, महानितक ज्ञाननामा गगन बुद्धिमताम वरिष्ठ, विचार करने लगे कि ये उठ कैसे सकता है। उनके ध्यान में आया कि एक ही उपाय है इसको उठाने का, यदि इसके सामने मंदोदरी को अपमानित किया जाए तो यह बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी व्यक्ति कभी स्त्री के अपमान को बर्दाश्त नहीं करता। अब मंदोदरी की तलाश होने लगी, मंदोदरी कहां गई। जब मंदोदरी राजमहल में कहीं नहीं मिली तो हनुमान जी को पता चला कि मंदोदरी राजमहल में कहीं नहीं हो, समझ गए कि वो यमकातरी में होगी। और रावण को भ्रांति है कि राम तो आ ही नहीं सकते और दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता, मैं ब्रह्मचारी हूं। लेकिन इस समय मुझे राम का कार्य करना है, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। हनुमान जी सामने दो समस्या है। एक तरफ तो राम का कार्य है, राम की आज्ञा का पालन है, यज्ञ ध्वंस करो तुम जाई, और अपने स्वामी की आज्ञा का मैं पालन करूं या अपने व्रत का पालन करूं। व्रत क्या है, मैं ब्रह्मचारी हूं, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता।
और आज्ञा क्या है? यज्ञ विध्वंस करना। और यज्ञ विध्वंस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मंदोदरी को रावण के सामने अपमानित न किया जाए। और मंदोदरी को तभी अपमानित किया जाएगा जबकि उस यमकातरी को तोड़कर उसको निकाला जाए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने निश्चय किया कि मेरे प्रभु का कार्य मेरे प्रतिज्ञा से, मेरे व्रत से श्रेष्ठ है, इसलिए तो यमकातरी मदोदरी कठोरियानी। तुलसीदास लिखते हैं हनुमान बाहुक में भगवान मारुति की महिमा का गान करते हुए, हनुमान जी जाते हैं यमकातरी को तोड़ते हैं। तो यमकातरी नाम का एक यंत्र है जिसको हनुमान के सिवा और कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। तो यमकातरी मदोदरी कठोरियानी। और मंदोदरी कौन है? रावण की रानी मेघनाद महतारी है। जो मेघनाद की मां है, रावण की पट्टमहिषी है, उसको हनुमान जी पकड़ करके ले आते हैं बाहर। और कैसे ले आते हैं जानते हो? है तो बड़ी दुखद स्थिति। तुलसीदास लिखते हैं रामायण में, धन के सनारी निकारी बाहर तेरी दीन पुकार ही। उन्होंने उसका केस पकड़ा, केस पकड़ करके उसको ले आए रावण के सामने घसीटते हुए। जब मंदोदरी दीन होकर के चिल्ला उठी तो तुरंत रावण से नहीं रहा गया, स्वाभिमानी रावण उठकर खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो हनुमान जी ने तुरंत मंदोदरी की चरण पकड़ ली। मां मेरा कोई अपराध नहीं, मैं मां मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने अपने प्रभु का कार्य करने के लिए काम किया, क्षमा करना, मेरा तुमसे कोई शत्रुता नहीं। मेरे कहने का अपराध धर्म और अधर्म का निर्णय करना। कभी कभी मैं देखता हूं कि जिन जिन कार्यों को हम धर्म रूप में स्वीकार करते हैं, कभी कभी वे कार्य हमारे अधर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। और जिन जिन कार्यों को हम अधर्म रूप मानते हैं वो कार्य कभी कभी धर्म बन जाते हैं। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था रावण के पूर्व चरित्र का किसी ग्रंथ में, तो उसमें जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि रावण राक्षस बना ब्राह्मण कुमार होकर। कैसे? कहा केवल मां की आज्ञा का पालन करने से। क्या समझे? केवल मां की आज्ञा का पालन करने से एक ऋषि कुमार राक्षस बन गया। रावण जन्म से राक्षस नहीं था, राक्षस तो जाति थी, खैर वो महातपस्वी था। उसकी तपस्या से, उसके वेद विज्ञान से, उसके संस्कृत के पांडित्य को तो आप लोग भी आज भी पढ़ते होंगे, जो उसका रचा हुआ है भगवान शंकर की स्तुति, जिसको शिव तांडव कहते हैं। महाविद्वान, महापंडित, महातत्व, महादार्शनिक, महावैदिक रावण केवल मां की आज्ञा मान करके वो राक्षस बन गए। कैकसी नाम की सुमाली दैत्य की कन्या जिससे रावण उत्पन्न हुआ था, एक बहुत बड़ी साजिश थी दैत्य जाति की। क्योंकि ऋषियों में महान ऋषि परशुराम का शौर्य विश्व में प्रसिद्ध था। दैत्यों ने सोचा कि यदि हम ब्राह्मणों के साथ अपना संबंध बना लें तो हम अपना बदला ले सकते हैं देवताओं से और ऋषियों से। इसके लिए उसने चाल रची। भारत की उसमें संस्कृति में एक सिद्धांत था कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के पास आकर के संतान की याचना करे तो वो उसको नहीं कह सकता था। यदि नहीं कहना है तो वो पाप का भागी बनता था। एक मान्यता थी प्राचीन काल की। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को महर्षि विश्रवा के पास भेज दिया कि तुम जाओ ऋषि से संतान की याचना करो। विश्रवा के पास आकर कैकसी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, विनम्र भाव से उनसे संतान की याचना की।
धर्मशास्त्रानुसार ऋषि नहीं कर सकते थे, इसलिए विश्रवा के द्वारा उसके संतान उत्पन्न हुई रावण, दूसरा संतान हुई कुंभकर्ण, एक और कन्या हुई जिसका नाम था सुपोर्णा। ये 3 संतानें हुई। परिणाम क्या हुआ? उसने रावण को प्रेरित किया कि तुम ब्राह्मण कुमार हो, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, अद्भुत शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उनके पिता ने उनको यही सीख दी, वेदांत अध्ययन करने के पश्चात तुम तप करके दिव्य शक्ति प्राप्त करो। वह दिव्य शक्ति प्राप्त करने में निरत हो गया, वरदान भी प्राप्त कर लिया। लेकिन एक दिन जब रावण लौट करके आया मां के पास प्रणाम करने, तो मां ने कहा कि वत्स, तूने वेद की आज्ञा का पालन करने का व्रत लिया है। वेद की क्या आज्ञा है? क्या वेद की आज्ञा है? गुरु ने जब हमें अपने आश्रम से विदा किया तो उन्होंने तुम्हारा बड़ा भाई रावण के पिता की 3 स्त्रियां थी। रावण के पिता विश्रवा की 3 स्त्रियां थी। पहली स्त्री आर्य कन्या थी बिंदुमती, जिसके पुत्र थे कुबेर, और दूसरी थी रावण की मां कैकसी, और तीसरी थी राका। राका की 2 संतानें थी, जिसका नाम था विभीषण और त्रिजटा। ये 2 संतानें थी। और कैकसी की 3 संतानें थी, रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा। और बिंदुमती की 1 संतान थी, एक लड़का जिसका नाम था कुबेर। कुबेर रावण का बड़ा भाई था, विमाता का पुत्र। देवताओं ने लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कुबेर को वहां का गवर्नर बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। कुबेर वहां शासन करता था। कैकसी ने कहा, तुम्हें पता है ये लंका मेरे बाप की राजधानी है? बोले मालूम है, सुना। कहा वहां पर तुम्हारा बड़ा भाई राज्य करता है, लेकिन हमारे राक्षस संस्कारों के अनुसार, दैत्य संस्कारों के अनुसार तुम्हें जाकर के उस लंका पर शासन करना है और उससे वो राज्य वापस लेना है। रावण ने कहा, मां, इसके लिए ये कहने की क्या जरूरत है? मेरे बड़े भाई का राज्य, मेरा अपना राज्य है। उसने कहा, नहीं, ये तुम्हारे संस्कारों में है, मेरे संस्कारों में नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना, मैं जो कहूं उसको करना। कैकसी की आज्ञा का पालन करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं कि वह ऋषि कुमार पहले कुबेर के पास जाकर के दूध भेजता है कि मेरे नाना की राजधानी खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। कुबेर आकर के विश्रवा से कहते हैं, पिताजी जरा आप छोटे भाई को समझाइए, क्या कह रहा है? विश्रवा ने कहा कि बस मेरे से धर्म के नाते एक गलती हो गई है। गलती हो गई है कि असुर कन्या को हमने संतान दे दी है, तो असुर कन्या पिता का संस्कार उसका है। ये जानते हुए मैं धर्म संकट में आकर के उसको नहीं कर सका, और इसके बदले में अब वो अपना काम करेगी और तुम्हें धीरे से लंका खाली करके चला जाना चाहिए। और यही किया, कुबेर ने लंका खाली कर दी। रावण जाकर लंका में रहने लगा। कैकसी ने समझा कि बात तो बनी नहीं, वो चाहती थी कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं। फिर उसने एक दिन रावण को बुलाया, कहा कि तुम्हें पता है पुष्पक विमान किसका है? कहा किसका है मां? कहा मेरे बाप का। कहा वो तो कुबेर के पास है। कहा वो कुबेर के पास जो है वो तुम्हारे नाना की संपत्ति है, तुम उसके अधिकारी हो। कहा कि तो हम अभी कह देते हैं कुबेर से लौटा दे। कहा ऐसे नहीं। कहा तो फिर? कहा मेरी आज्ञा है, तुम अलकापुरी पर आक्रमण करके उसको अपने पौरुष से जीत कर लाओ। वीर व्यक्ति किसी से भिक्षा नहीं मांगता। माने का उसके दिमाग में बात आ गई। तुलसीदास लिखते हैं, एक बार कुबेर पर धारा
पुष्पक जान जीती ले आवा। यहां शुरू हो गया देवासुर संग्राम। मेरे कहने का अभिप्राय कि ऋषि कुमार मां की आज्ञा मान करके राक्षस बन गया, गलत रास्ते पर चल पड़ा। अब मां की आज्ञा मानना धर्म है या अधर्म? जैसे रावण मां की आज्ञा मान करके राक्षस पदवी को प्राप्त कर लिया, ऐसे यदि कैकसी कहीं राशि नाम राशि कई रावण की मां का क्या नाम जान दो? कैकसी। और भरत की मां का क्या नाम था? कैकई। यदि कैकसी का अनुकरण जैसे रावण ने किया, ऐसे कैकई का अनुकरण भरत कर लेते तो क्या होता है? दोनों की स्थिति एक थी। राम जैसे कैकई के महाराज दशरथ के बड़े रानी के पुत्र हैं, विमाता के पुत्र हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे रावण की विमाता का पुत्र कुबेर है, बिल्कुल ऐसे। जैसे रावण की मां ने कुबेर को पीड़ित करने के लिए अपने पुत्र को आदेश दिया और उसने स्वीकार कर लिया, उसे राज छीनकर उसके ऊपर बैठ गया, कैकेयी ने भी यही किया था। कैकेयी ने भी धोखे से अपने पति से वर मांग करके अपने पुत्र के लिए राज्य की प्रतिष्ठा कर ली थी। यदि महात्मा भरत कैकेयी की बात मान जाते तो क्या होता? सोचिए जरा। फिर रामायण होती या रामायण होता है? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्म क्या है इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी मां की आज्ञा का उल्लंघन करना ही धर्म होता है और कभी मां की आज्ञा का पालन करना धर्म होता है। कभी मां की आज्ञा मनुष्य को नरक में डाल सकती है और कभी मां की आज्ञा मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा सकती है, उत्थान की दिशा दे सकती है। लेकिन मां की कौन आज्ञा माननी चाहिए? शास्त्र ने तो कह दिया मां चलो हो। बाप की कौन सी आज्ञा माननी चाहिए? ये चिंतन का विषय। यदि आपने अंध होकर के उसका अनुकरण किया तो आप पतित भी हो सकते हैं। हम देखते हैं रामायण में, महाभारत में देखते हैं और धर्मशास्त्र में देखते हैं, 6 काम ऐसे हैं जिनको करने वाला आतताई कहा जाता है। उसमें पहला काम है अग्निदो दर्दस्यो शस्त्र पाणी धनर्पा।